कर दो प्रधानमंत्री आके, आज रात 12 बजे के बाद कोई विधायक दोबारा, सांसद दोबारा नहीं चुना जाएगा और उनको ना पेंशन मिलेंगे ना उनको सुविधाएं मिलेंगी। है किसी में हिम्मत करके दिखा। अब ये अग्निपथ लाए, ये देश के युवाओं की समझ में नहीं आई, तो सरकार में जो वो बुद्धिजीवी कौन है वो जो ऐसी ऐसी योजनाएं ला रहा है। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था बस 50 दिन भाइयों बहनों, सिर्फ 50 दिन दे दो, अगर कोई कमी रह जाएगी तो जिस चौराहे पे हम कहें आप कहोगे हम उस पर आ जाएंगे। पूरा देश ढूंढ रहा कौन से चौराहे पे खड़ा मिलेगा, पूरा देश इसके खिलाफ है अग्निपथ के। इसलिए आप इसे संज्ञान में लेके और इसे वापस कराएं, वरना एक भारत सरकार किसान आंदोलन से भी बड़ा, शायद देश का क्या दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार। जब इनको इतना अच्छा है तो सेना प्रमुख छोड़ के देख लेना, पेंशन छोड़ के देख ले, सरकारी सुविधाएं छोड़ के देख ले, पता चल जाएगा कि ये अडानी अंबानी के चौकीदार बनाना चाहते हैं हमारे बच्चों को। और ये कुछ नहीं है, जो हमने मोदी को पीछे हटाया ये उसका बदला हमारे बच्चों से ले रहा, क्योंकि और मोदी जी का नारा है मर किसान मर जवान। कपड़े धोना सिखाएंगे, प्रेस करना सिखाएंगे, कुछ करना सिखाएंगे, तो उसके लिए सेना नहीं है। अरे अपने चौकीदार से कह दो हर जिले में 2-4 ITI खोल देंगे, उसमें भी सीख लेंगे। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। अग्निपथ योजना को लेकर अब संयुक्त किसान मोर्चा भी मैदान में उतर चुका है। किसानों ने कल सभी मुख्यालयों पर डीएम ऑफिस जो है वहां पर आपने धरना प्रदर्शन किया है और इसी के साथ किसान नेता हरेंद्र ताऊ जो काफी मशहूर चेहरा रहे हैं पूरे किसान आंदोलन में, हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि लगातार यही बात कह रहे हैं कि युवाओं के साथ हैं, अग्निपथ योजना को वापस कराकर ही दम लेंगे। हरेंद्र ताऊ, यही आपका कहना है कि योजना को वापस करा कर रहेंगे, पर मुद्दा दब गया है, आपको ऐसा नहीं लग रहा? बिल्कुल, ये सरकार और दलाल मीडिया इसको दाबना चाह रही है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। ये नहीं है कि नौकरी का है, ये देश की सुरक्षा का मुद्दा है और सुरक्षा के मुद्दे पर किसी की भी कीमत पर हम पीछे नहीं हटेंगे। पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं, बसेस जली, ट्रेन जलाई, छात्र सड़कों पर रहे, युवा सड़कों पर रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं। उसके बाद मुद्दा जो है आ गया महाराष्ट्र का। देखिए, पहले मुद्दा चला कश्मीर पंडितों का, उसे दबाने के लिए फिर मुद्दा नूपुर आ गई, नूपुर को दबाने के लिए अग्निवीर आ गया, अग्निवीर को दबाने के लिए महाराष्ट्र आ गया। ये और भी मुद्दे आएंगे, ये कितने भी मुद्दे ले आए, लेकिन जो मुद्दा मेन है बच्चों, सेना का और देश की सुरक्षा का, इस मुद्दे को ना हम दबने देंगे और ना इसे लागू होने देंगे। जैसे किसान आंदोलन किया था वैसे इसका भी कोई आंदोलन करने की बताया जा रहा है कि देखिए, अभी संयुक्त किसान मोर्चा ने मीटिंग भी की है और कल पूरे भारत के अंदर सभी जिला मुख्यालयों पर राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दिया गया, क्योंकि एक प्रक्रिया है। कल को राष्ट्रपति सारी तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, कल को राष्ट्रपति ये ना कह दे कि आप लोगों ने हमें तो सूचित किया नहीं, तो इसलिए उनको भी सूचित कर दिया है कि पूरा देश इसके खिलाफ है अग्निपथ के। इसलिए आप इसे संज्ञान में लेके और इसे वापस कराएं, वरना एक भारत सरकार किसान आंदोलन से भी बड़ा, शायद देश का क्या दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन झेलने के लिए तैयार। वापस नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। देखिए, आंदोलन से ही सरकार दबती है, बिना आंदोलन के सरकार नहीं दबती। तो हमारे सारे संयुक्त किसान मोर्चा के लोग, अन्य लोग बच्चों से संपर्क कर रहे हैं कि उनको किस चीज की आवश्यकता है। अगर उनको ये चाहिए, नेतृत्व चाहिए, तो संयुक्त किसान मोर्चा नेतृत्व करने के लिए तैयार है, वरना संयुक्त मोर्चा उनके साथ खड़ा है। पर योजना को कहीं ना कहीं ठीक बताया जा रहा है, कह रहे 17 से 21 साल में जब बच्चा जो है, युवा जो है पढ़ लिखता है, उस समय आपको नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद पैसा मिल जाएगा, भविष्य अपना बनाइएगा और क्या पता कि दूसरी नौकरियों में आपको भर्ती मिल जाए। किस नौकरी में? असम राइफल्स की बात करी थी। पहली जो भर्तियां हैं उनका क्या हुआ? असम राइफल्स में जो और बच्चे जाते हैं वो जाएंगे, बाकी सारे कह रहे हैं कि हम आरक्षण देंगे, वो देंगे। इनसे ये पूछो आरक्षण है कहाँ? देश के अंदर कोई संस्थान बचा है जिसमें ये नौकरी देंगे? और अभी तक इन्होंने क्यों नहीं दी? कोई संस्थान बताएं जिसमें इन्होंने पिछले आरक्षण जो था एक्स सर्विसमैन का, कहीं भी एक पूरा कर रखा हो तो बता दें। अगर एक संस्थान में भी ये बता दें तो मैं बोलना छोड़ दूं।
मतलब भरोसा सरकार की जुबान पर नहीं है। जब सरकार ने यह कहा कि चलो भैया हम नौकरी दे देंगे, आपको पैसा दे देंगे, मतलब पैसे पर भी भरोसा नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखिए 15 लाख भी तो सरकार नहीं कहे थे। वो तो कही थी ना, बाद में जुमला है। और तो इसे भी बाद में कह देंगे है? थोड़ी गद्दारी करेंगे। क्यों गद्दारी नहीं है। सरकार अपने यूज में, सेना का काम क्या है? देश की सुरक्षा करना। तो कोई मतलब नहीं होता सेना सरकारें तो आती है और जाती रहती हैं, सेना वही रहती है। और इन्होंने तो तीनों सेना के जनरलों को बैठा करके अपनी बात को कहलवा दिया। इससे बड़ी नालायकी और क्या होगी? कहते रहे तीनों सेना प्रमुख सपोर्ट में हैं, इसके इतने फायदे गिनवा रहे हैं। तो तीनों सेना प्रमुख अपनी नौकरी छोड़ दें, मतलब अपनी वो जो सरकार की तारीफ करेगा वो अपनी नौकरी छोड़ देगा। जब इनको इतना अच्छा है तो सेना प्रमुख छोड़ के देख लेना, पेंशन छोड़ के देख ले, सरकारी सुविधाएं छोड़ के देख ले, पता चल जाएगा। नेता छोड़ के देख ले, कर दो प्रधानमंत्री आके, आज रात 12 बजे के बाद कोई विधायक दोबारा, सांसद दोबारा नहीं चुना जाएगा और उनको ना पेंशन मिलेंगे ना उनको सुविधाएं मिलेंगी। है किसी में हिम्मत करके दिखा दो। एक सदनवीर योजना भी आनी चाहिए। अभी तो माफी वीर भी आएगी। अच्छा, कैसे? है? जैसे किसान आंदोलन के बाद आई थी, ऐसी आएगी। मतलब माफी मांगेंगे युवाओं से? बिल्कुल मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये भारत का भविष्य है और भविष्य के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो वो देश का सबसे बड़ा नालायक इंसान होगा। तो लगातार युवा परेशान है, अग्निपथ योजना को लेकर, आर्मी की भर्तियों को लेकर, उग्रता जिस प्रकार से पूरे देश में दिखाई जा रही है, ट्रेनें चलाई जा रही हैं, पब्लिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो लोग ये चीज कर रहे हैं वो तो छात्र नहीं हो सकते। नहीं है, वो छात्र नहीं है। दरअसल क्या है कि छात्रों का कोई लीडर नहीं होता, तो वो आते हैं अपना प्रदर्शन करने, और ये राजनेता बहुत तेज होते हैं, ये अपने लोग उसमें घुसेड़ देते हैं और उसमें ये दंगा करा देते हैं उन बच्चों को बदनाम करने के लिए, ताकि उनका आंदोलन सफल ना हो सके। किसानों को किसान बिल समझ नहीं आए, युवाओं को अग्निपथ योजना समझ नहीं आई। समय प्रधानमंत्री नोटबंदी लाए, अर्थशास्त्रियों की समझ में नोटबंदी नहीं आई। उसके बाद जीएसटी लाए, जीएसटी किसी के समझ में, वो व्यापारियों की समझ में नहीं आई। एनआरसी लाए, वो मुस्लिमों की समझ में नहीं आई। कृषि कानून लाए, वो देश के किसानों की समझ में नहीं आए। अब ये अग्निपथ लाए, ये देश के युवाओं की समझ में नहीं आए। तो सरकार में जो वो बुद्धिजीवी कौन है, वो जो ऐसी ऐसी योजनाएं ला रहा है जो देश की समझ में ही नहीं आती और देश हित में बताते हैं और फिर वापस ले लेते हैं। वापस कहाँ लिया? किसान बिल ही तो वापस लिया, और कौन सी योजना वापस ली है? तो अब कोई आए तो बताए। की कौन सी पूरी जंग जो थी वो जीत लिया? पूरी जंग नहीं जीती, पूरी जंग नहीं जीती। जो देश के लिए बिल थे वो वापस हो गए, जो जिसमें देश सारा भूखमरी के कगार पे चला जाता। प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था बस 50 दिन, भाइयों बहनों सिर्फ 50 दिन दे दो, अगर कोई कमी रह जाएगी तो जिस चौराहे पे हम कहें आप कहोगे हम उस पर आ जाएंगे। पूरा देश ढूंढ रहा कौन से चौराहे पे खड़ा मिलेगा, मिल जाएगी इसी चौराहे पे, तब बताएगी जनता। तो मुद्दों से भटकाना, अगर किसी को सीखना है तो मोदी से सीख ले। फिर भी टिकने की बात होती है कि 50 साल तक हमारी सरकार। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, 24 साल का बच्चा रिटायर हो जाएगा, 72 साल का बुढ़ा प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये कौन सी नीति है? किस संविधान के तहत लिखा है ये? तो ये चाल है कि संविधान भारत से खत्म होने जा रहा है। संविधान भारत से खत्म होने जा रहा है। पर संविधान, इस संविधान के जब प्रधानमंत्री हैं, सेना के बीच जाते हैं तो सेना के वस्त्रों को धारण करके जाते हैं, अलग अलग स्कीम निकालते हैं, अलग अलग सुविधाएं उन्हें प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग भाषण में कहते हैं हमने सेना के लिए किया, डिफेंस के लिए किया। तो क्या ऐसी मजबूरी हुई या क्या सेना से क्या दुश्मनी होगी? दुश्मनागी नहीं है, सेना को कम करना, जो देश में कर्जा ले लेके बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है, उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर रहा है, देश कर्जे में डूबता जा रहा है। और ट्रेंड चौकीदार अडानी अंबानी को देने के लिए। चौकीदार से याद आया, भाजपा के एक नेता है इंदौर के, कैलाश विजयवर्गीय, आपने सुना होगा, कहते हैं कि उनको भाजपा के कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी 4 साल बाद, जब वो वहां से रिटायर हो जाएंगे। हमने पहले ही कहा था, आपने मेरा सुना भी होगा, मैंने किसान आंदोलन में भी कहा था कि ये अडानी अंबानी के चौकीदार बनाना चाहते हैं हमारे बच्चों को।
और ये कुछ नहीं है, जो हमने मोदी को पीछे हटाया ये उसका बदला हमारे बच्चों से ले रहा, क्योंकि सेना में किसी नेता का बच्चा नहीं जाता, किसी ब्यूरोक्रेट का बच्चा नहीं जाता, किसी उद्योगपति का बच्चा नहीं जाता। तो सेना में बच्चे किसके जाते हैं? या तो जाते हैं किसान के या मजदूर के। तो ये उनसे बदला लिया जा रहा है। तो वो क्या चौकीदार बनेंगे, वो क्या इस्त्री करने वाले बनेंगे, वो क्या केले बेचने वाले बनेंगे? देखिए अभी एक ने कहा है कि हम उन्हें बाल काटना सिखाएंगे, नाई बना कपड़े धोना सिखाएंगे, प्रेस करना सिखाएंगे, कुछ करना सिखाएंगे। तो उसके लिए सेना नहीं है। अरे अपने चौकीदार से कह दो हर जिले में 2-4 ITI खोल देंगे, उसमें वे सीख लेंगे। उसकी सेना की क्या जरूरत है? सेना को क्यों बदनाम कर रहे हो? सेना हमारे देश का गौरव है। और अग्निवीर में ना कोई उसकी रैंक होगी, ना उसकी बटालियन होगी, ना उसकी कोई पहचान होगी, तो वो सेना कहाँ होगी? रोजगार मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। अगले जो युवा होंगे उन्हें मौका मिलेगा आने का सेना में। तो क्या युवा जो पॉलिटिक्स में जाने चाहते हैं उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए? मैं यही कह रहा था कि जब हमें 4 साल बाद दूसरे बच्चों को मौका दे रहे हैं, तो हमें राजनीति में भी जाने वाले बच्चे मिलेंगे। तो उन्हें 4-5 साल बाद उन्हें दूसरों को मौका मिलना चाहिए। क्या एक देश का 12-13 साल मुख्यमंत्री रह लिया, 10 साल प्रधानमंत्री रह लिया, फिर भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, तो कैसे मौका मिलेगा? 50 साल भी। देखिए 50 साल तो लंका वालों ने भी कहा था। जब लंका में राजपक्षे आया था तो इसने कहा था कि मैं लंका को मॉरिशस या कुछ ऐसा शब्द यूज किया था किसी विदेश का, कि वो बना दूंगा। जनता ने विश्वास किया कि वहाँ का पता नहीं कैसा होगा मॉरिशस जो कह रहे हैं। देखा तो किसी ने है नहीं कि, क्योंकि 2014 से पहले जब किसी ने गुजरात नहीं देखा था, गुजरात मॉडल चला था, उन्होंने सोचा अच्छा होगा, उन्होंने राजपक्षे को बना दिया। जब वो बन गया फिर कहने लगा कि मैं तो 50 साल राज करूंगा। 50 साल में हो गया बंटाधार उसका, वही काम यहाँ हो रहा। अब ये भी 50 साल के लिए कह रहे हैं। वहाँ फसल कट चुकी है, यहाँ फसल बू चुकी है, बस अंतर इतना। लड़ाई जारी है। युवा और किसान अब मिल चुके हैं और युवा और किसान अब क्या है, तैयारी क्या है सरकार को गिराने की? ये तो नहीं है ना? नहीं, हमारा सरकार गिराना या बनाना का मतलब नहीं होता। सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। और किसान और जवान, ये तो लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था कि जय जवान जय किसान, और मोदी जी का नारा है मर किसान मर जवान। मोदी जी ने कहा था ना 1 रैंक 1 पेंशन, नो रैंक नो पेंशन। है इसकी किसी बात पर विश्वास? मोदी जी ने उसमें कहा था कि लोग कहते हैं मैं रेलवे को बेच रहा हूं। अरे रेलवे को मुझसे ज्यादा प्यार कौन करेगा? ना हमारी योजना है, ना हमारी सोच है रेलवे की। रेलवे बेच दी, दे दी अडानी को। तो ये है इसकी बात और उसकी लात बराबर है। मतलब विश्वास नहीं है कुछ? कैसे करें विश्वास? लिखित में दे दिया जाए फिर? लिखित में तो वो भी दिया था, 4 साल बाद नौकरी मिलेगी, हम देंगे आपको नौकरी। लिखित में दिया था हमें कृषि काले कानून में कि MSP पे गारंटी के कानून की कमेटी बनेगी, सारे मुकदमे वापस होंगे और जो शहीद हुए हैं उनको मुआवजा मिलेगा। वो रद्दी का कागज रह गया बना हुआ। भारत सरकार के सचिव संजय अग्रवाल का लिखा हुआ है, और किसका मानेंगे? तो अब तो ना इनके लिखे पे बात विश्वास, ना इनकी बात पे विश्वास। चलिए, हरेंद्र ताऊ हमारे साथ मौजूद थे। अग्निपथ योजना को लेकर अब युवा परेशान है और इसी के साथ किसान भी अब युवाओं के समर्थन में उतर चुके हैं। किसान लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन हुआ वैसे ही अब एक और आंदोलन की तैयारी कर सकते हैं। इनका कहना है अगर अग्निपथ योजना वापस नहीं हुई तो। इसी के साथ मैं आपको अग्निपथ योजना से जुड़ी और बाकी सारी खबरें, सेना के जितने बच्चे हैं, युवा हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें परेशानियां हैं इस स्कीम से, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो समर्थन में है, जो समर्थक है, जिनसे समझना बेहतर होगा कि आखिर क्या हित में है या क्या इनके फायदे हैं। इसी के साथ देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।